नमस्कार दोस्तों, हम एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। देखिए, 4 वीडियो आ चुके हैं, हमारी लगभग कॉन्सेप्ट जो है एलसीएम एचसीएफ का वो खत्म हो चुका है। देखिए, जो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वो एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच के संबंध पे प्रश्न हल किए थे और बहुत अच्छे से हमने उसमें सवाल भी दिए थे जो प्रीवियस ईयर में बहुत आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस वाले वीडियो के अंदर हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट पे लेके 2 प्रश्न लिए हैं, बट थोड़े से कठिन है वो सवाल। उनमें से थोड़ा सा उन्होंने क्या हुआ है, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, अलग तरीके से घुमा के पूछा है। तो ये दोनों प्रश्न भी देखिए प्रीवियस ईयर के हैं, पुराने यूपीटेट में आए हुए हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्न को लिया है और इससे कुछ आपको नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। देखिए, अभी तक हमें हमारे एग्जाम प्रेप चैनल को बहुत ही प्यार और स्नेह मिला है आप लोगों का। बहुत ही तेजी से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं हमारे। तो मैं आपसे और अनुरोध करूंगा कि इसको और आगे बढ़ाएं। आप एग्जाम प्रेप चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। देखिए, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं के मासा व लासा क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। तो देखिए, ये प्रश्न भी पहले जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था वो मासा लासा और पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में संबंध जो सूत्र पढ़ा था उसी पर है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पे देखिए, एक संख्या नहीं दे रखी, संख्याओं का योगफल दे रखा है और इनमें से एक संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, हमारे पास जो सूत्र था वो तो हम पहले लिख ही लेते हैं। क्या सूत्र था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ओके, ये हमने सूत्र जो था लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब देखिए, हमारे पास क्या है, मासा दे रखा है और लासा दे रखा है, बट संख्याओं का योगफल दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को कुछ मान लेते हैं। क्या करते हैं, हम इसको स्मॉल ए मान लेते हैं, इसको स्मॉल बी मान लेते हैं। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, 2 संख्याओं का योगफल। तो उसको हम यहां पर एक साइड में लिख लेते हैं कि हमारे पास स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। क्या मतलब कि दो संख्याएं हैं उनका योगफल दे रखा है। पहली संख्या को हमने ए माना था, दूसरी संख्या को बी माना था, तो दोनों संख्याओं का योगफल है 60। ये हमें गिवन है। ओके, तो देखिए, इस सूत्र को हल करके, इस सूत्र को प्रयोग करके हम 2 संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। ए गुणे बी तो निकाल ही सकते हैं, तो हम ए गुणे बी निकालते हैं। तो पहली संख्या क्या थी, ए थी, गुणे दूसरी संख्या क्या थी, बी थी, इज इक्वल टू मासा क्या था हमारे पास, मासा जो है 12 है। ओके, फिर लासा क्या है हमारे पास, वो है 72। ओके, तो फिर हमारे पास ए गुणे बी कितना आ गया, मतलब कि ए बी कितना आ गया, 12 से 72 की गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल आया 2, 12 सती 84, 84 में 2 जोड़ा तो 86, 864 जो है ये क्या आ गया हमारे पास, गुणनफल आ गया। अब देखिए, हमारे पास क्या पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया इनमें से एक संख्या होगी, जो ऑप्शन में पूछ रहा है कि हमें ए और बी में से कोई एक संख्या बतानी है जो ऑप्शन में हो। तो हमें ए और बी दोनों पता होनी चाहिए, बट हम ए प्लस बी और ए बी से, ए इंटू बी से हम कुछ निकाल नहीं सकते। अगर हमें क्या पता हो, 2 संख्याओं का योग पता है, अगर हमें इन्हीं 2 संख्याओं का अंतर पता चल जाए तो हम ए और बी को निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन लगा के। बट हमें ए माइनस बी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र देखेंगे जो अलजेब्रा के अंदर बहुत फेमस है। ये सूत्र देखिए, ध्यान से लिखिएगा इस सूत्र को। इस सूत्र का यूपीटेट में बहुत बार प्रश्न आया डायरेक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने मासा लासा और सूत्र को मर्ज कर दिया है। यहां पे देखिए क्या सूत्र, देखिए सूत्र लिखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को उसमें से घटा दें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमारे पास आता है 4ab। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बराबर 4ab आ जाता है। यहीं से ये सूत्र बनता है। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम a माइनस बी निकाल सकते हैं। देखिए, हमारे पास a प्लस बी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास ए बी है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, है कि नहीं। तो हम यहाँ से a माइनस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी 60 है, तो 60 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी हमें निकालना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए बी हमारे पास क्या है, 864। तो 4 इंटू 8
64। ओके, तो देखिए 60 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो है तो होल स्क्वायर किया तो 2 जीरो हो जाएंगे। ओके, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चक्कू 16, हासिल आया 1, 4 छंग 24, 24 में एक जोड़ा 25, तो 5 आ उतरा 2, उधर आ गया 8 पर, 4 8 32, 2 34। ओके, तो ये आंसर यहाँ पे गुणनफल आ गया 3456। अब देखिए ये माइनस में ये उधर चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3600 में से ये 3456 हम घटाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए 3600 में से 3456 घटाएंगे तो 3500 बचा, और यहाँ पे बचा 44, तो कितना जाएगा 144। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 144, इसको इधर लिख दिया, इसका घटाव उधर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर में है, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। मतलब कि जो 144 है ये किस संख्या का वर्गमूल होता है, 12 का होता है। तो हमारे पास a माइनस बी कितना आ गया, 12 आ गया। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई a प्लस बी, a माइनस बी कितनी हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनका योगफल हमारे पास 60 है, दो संख्याएं हैं जिनका अंतर हमारे पास 12 है। तो अब हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्या निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर लिखते हैं, एक के ऊपर एक, a प्लस बी इक्वल टू 60। ओके, a माइनस बी कितना है, a माइनस बी इक्वल टू 12। ओके, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ पे a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72/2 मीन्स 36 आ जाएगा। तो एक संख्या जो हमारे पास है वो क्या आ गई, 36 आ गई। अब हम a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, a प्लस बी पहली इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 60 है। ओके, तो a की जगह पे हमने 36 रख दिया, प्लस b इज इक्वल टू 60 हो गया। अब ये 36 इधर प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 36। ओके, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। तो अब हमारे पास क्या हो गया, दो संख्याएं हो गई, एक कितनी है 36, एक कितनी है 24। अब जो भी ऑप्शन में हो वही टिक कर देंगे। देखिए 12, 24, 60, 72, तो हमारे पास दो संख्याएं थी, एक 24 थी एक 36 थी, तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन के अंदर 24 दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कितना थोड़ा सा एक वही बेसिक से क्वेश्चन को जो मासा और लासा और पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में संबंध था उसको कितना ट्विस्ट करके कितना बढ़िया प्रश्न बनाया यूपी टेट ने। देखिए तो ये यूपी टेट का लेवल भी कितना अप हो चुका था 2017 तक कि कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है यहाँ पर। 2019 में भी एक ऐसा प्रश्न आया था बट वो थोड़ा सा सिंपल ही था, थोड़ा सा सिंपल ही था, लेकिन उन्होंने उसमें भी ट्विस्ट किया था। तो देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर हमने हल किया है। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ये प्रश्न 2016 में पूछा था। देखिए 2016 में भी कितना अच्छा स्टैंडर्ड था प्रश्न पूछने का। अब सोच लीजिए 2020 का पेपर आने वाला कैसा आएगा, आप खुद अनुमान लगाइए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे भी वही सूत्र लगने वाला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, वही सूत्र लगेगा। सूत्र लिख लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ओके, अब देखिए यहां पे भी वही काम करेंगे। एक संख्या को अब वहां पे हमने छोटा मानना था, यहां बड़ा ले लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं, और यहां पे दूसरी संख्या को कैपिटल बी मान लेते हैं। पहली संख्या हमने बड़ी ए मान ली, दूसरी संख्या बड़ी बी मान ली। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है। यहां पर भी हमें क्या दे रखा है, दोनों संख्याएं हैं उनका योग दे रखा है। मतलब कि ए प्लस बी हमें कितना दे रखा है, योग दे रखा है 36 दे रखा है। ओके, उनके मासा और लासा क्रमशः दे रखे हैं 3 और 105। तो देखिए हम यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं, जो कि हमें मासा 3 पता है, लासा 105 पता है। तो देखिए हम क्या निकाल लेते हैं, a इंटू बी निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, मासा कितना है 3, लासा कितना है
5 है। ओके, तो देखिए हमारे पास ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ गया हमारे पास 3 गुणे 105 कितना आ जाएगा, 5 या 15 और 3 एकम 3, तो 315 आ गया। जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या आ गया हमारे पास, 315 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, ये देखिए दो संख्या, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब देखिए जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा हम कर देते हैं, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम निकालते हैं और उसका योग कर देते हैं। तो जो पहली संख्या है a है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a। ओके, सिंपल है। एक संख्या अगर 5 है तो उसका व्युत्क्रम कितना होता है, 1/5 होता है। सिंपल है। एक संख्या, पहली संख्या हमारे पास a थी तो उसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/a। फिर क्या बोला है, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, मतलब कि b का, एक संख्या b है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/b। 1/b कर देते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया, उसके व्युत्क्रमों का योग निकालना है हमें, हम इसका योग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। देखिए अभी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका लासा क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर a है तो यहाँ पर b बचेगा, प्लस यहां पर b है तो यहां पर a आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, a प्लस b अपॉन ए बी। हमने उसके व्युत्क्रमों को हल किया, तो देखिए व्युत्क्रमों के योग को हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखिए प्रश्न में ध्यान से घूम के देखिए, थोड़ा सा ऊपर बोर्ड पे गुजारिए कि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू भी है 36 है, हमारे पास ए बी की वैल्यू भी है, हमने जो निकाल ली थी ए बी की वैल्यू 315 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू रख देते तो मतलब कि हमारे पास व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। तो देखिए हम वैल्यू रख देते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 36 है। ओके, और हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है, 315 है। ओके, अब हम इसको पहले 3 से काटते हैं, 3 एकम और 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 0, 5 आ जाएगा। ठीक ना, अब ये किससे कटेगा, ये फिर अभी 3 से और कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9 और 3 बचे 15। अब नहीं कटेगा, 4/35, मतलब कि हमारे पास जो व्युत्क्रमों का योग आ गया वो कितना आ गया, 4/35। ओके, तो जो हमारे पास दो संख्याएं थी उनके व्युत्क्रमों का योग आया है 4/35। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 4/35। यही हमारा उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखिए कि जो इससे पिछले वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एक सूत्र है सामान्य सा, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, इस पे कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको 2 प्रश्न बताए जो कि उसी कॉन्सेप्ट पे हैं, बट उनसे कुछ थोड़ा सा एड ऑन है, उसके साथ कुछ थोड़ा सा जोड़ दिया है। वो देखिए कितने अच्छे प्रश्न पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर इसका एक टॉपिक एलसीएम एचसीएफ का जो दोनों संख्याओं के रिलेशन है, इस पे कितने अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसी तरह से प्रश्नों को हल करते रहिए और हमारे चैनल एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।